प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी मंगलवार के दिन किया गया एक छोटा सा प्रयोग करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और किसी भी मंगलवार के दिन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, तत्काल दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द शीघ्र विवाह होने के योग बन जाएंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। जितनी भी जन्म कुंडलियों का मैं विश्लेषण करता हूं, उनमें से लगभग 70 से 80% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह को लेकर करता हूं, विवाह में हो रही देरी को लेकर करता हूं। मेरे बहुत सारे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का अध्ययन ऑनलाइन करवाते हैं और कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि शास्त्री जी, हम हमारे बच्चों की शादी के लिए पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। हमारे बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी सामने से ना हो जाती है, कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, या फिर हमारे बच्चों के मन मुताबिक अच्छा रिश्ता हमें मिल नहीं पा रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, और जो रिश्ते हमें पसंद होते हैं तो वो सामने वाले को पसंद नहीं होते हैं। तो समस्या गंभीर बन गई है, तो हमारी कोई न कोई हेल्प कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर देना है। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शीघ्र विवाह होने के योग बन जाएंगे। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सबसे पहले वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये वीडियो आप अभी देख पा रहे हैं, यदि ये वीडियो आप भविष्य में दोबारा से देखना चाहोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपको मिल नहीं पाएगी, आप ढूंढते रह जाओगे, काफी प्रयास के बाद ये वीडियो आपको मिलेगी। तो इसलिए कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता है और न ही इसमें कोई सोचने वाली बात है। एक क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय आपने कब और कैसे करना है और किस विधि से करना है, ये आप अच्छे से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं।
किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है और ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। अब कुछ दर्शक मुझसे पूछेंगे कि शास्त्री जी ये उपाय यदि हम शाम के समय करें तो कैसा रहेगा? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये उपाय आप सुबह के समय ही कीजिए। यदि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो फिर आपको इसको शाम के समय कर सकते हैं, अन्यथा ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना चाहिए। नाश्ता आप कर सकते हैं ये उपाय करने से पहले, नो प्रॉब्लम, लेकिन भोजन करने से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। किसी भी मंगलवार के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए लाल रंग के वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने चले जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेना है। आपके पूजा घर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, तो इसमें आप मुझे सफलता दिलाएं, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है। एक ऐसा हनुमान मंदिर जहां पर हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा हो जहां पर चोला चढ़ाया जाता है, यानी कि सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ऐसे मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने आपने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे बाबा जी, आज मेरे बच्चों की जल्दी शादी के लिए मैं एक उपाय करने वाली हूं और इस उपाय में आपके चरणों का थोड़ा सा सिंदूर मुझे चाहिए, तो आपके चरणों का सिंदूर मैं ले सकूं, ऐसी आप मुझे अनुमति दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद उस मंदिर में जो भी पुजारी है, जो भी पंडित जी है, उससे आपने निवेदन करना है कि पंडित जी, हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर मुझे दे दीजिए। यदि आप विनती करोगे तो पंडित जी आपको जरूर दे देगा। ध्यान रहे, दाहिने पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपने लेना है। कौन से पांव का? दाहिने पांव का, दाहिने पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपने लेना है और लेकर के अपने घर में चले आना है। एक कटोरी के अंदर उस सिंदूर को डाल लीजिए। यदि पंडित जी ने आपको बहुत ही थोड़ा सिंदूर दिया है तो इसमें आप थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर और थोड़ा सा और सिंदूर मिलाकर इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसका घोल आपने तैयार करना है। और यदि पंडित जी ने काफी सिंदूर आपको दे दिया है तो फिर इसमें आप थोड़ा सा, यदि चमेली का तेल है तो वो डाल लीजिए, क्योंकि आपने लिक्विड बनाना है, इसके साथ आपने लिखना है। और यदि चमेली का तेल अवेलेबल नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें डाल सकते हैं और उसका घोल आप तैयार कर सकते हैं। एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए। क्या लेना है? माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली पर आपने थोड़ी सी रुई लपेटनी है। रुई समझते हैं? कॉटन, जिसके साथ हम बत्ती बनाते हैं, तो वो कॉटन थोड़ा सा आपने माचिस की तिल्ली पर लपेट लेना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक भोजपत्र भी होना जरूरी है। तो 10 रुपए का भोजपत्र आप पहले से लेकर तैयार रखना। आपके आसपास कोई ऐसी दुकान जहां पर पूजा का सामान मिलता है तो वहां से आपको 10 रुपए का भोजपत्र आसानी से मिल जाएगा। ये भोजपत्र पहले से लेकर आपने अपने घर में रख लेना है। तो इस भोजपत्र पर आपने इस सिंदूर की सहायता से लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है शुभ विवाह। भोजपत्र के ऊपर सबसे पहले आपने शुभ विवाह ये शब्द लिख देने हैं। उसके बाद क्या लिखना है? अपने बच्चे का नाम लिखना है। आपका लड़का है या लड़की है या फिर आप खुद हैं, मतलब जिसकी भी शादी में देरी चल रही है, उस बच्चे का नाम आपने लिखना है और उसका गोत्र भी लिख देना है। क्या लिखना है? गोत्र भी लिख देना है। उसके बाद उस बच्चे की उम्र आपने लिखनी है। उम्र कैसे लिखनी है? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है, वर्तमान समय में चला हुआ है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 28 साल का हो चुका है और अब 29वें साल में चला हुआ है, तो आपने 29 लिखना है।
आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और 26वें में चल रहा है तो आपने 26 लिखना है। आपका बच्चा 32 साल का हो चुका है और 33वें में चल रहा है तो आपने 33 लिखना है। यानी कि जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है वही उम्र आपने लिख देनी है। उसके नीचे लिखना है शीघ्र विवाह हेतु। क्या लिखना है? शीघ्र विवाह हेतु, या फिर यह भी आप लिख सकते हैं जल्दी शादी हेतु। बस ये शब्द आपने भोजपत्र पर उस सिंदूर की सहायता से लिख देने हैं। उसके बाद एक लाल गुलाब का फूल भी आपके पास होना चाहिए, यह भी आप पहले से लाकर रख लीजिए। एक साफ सुथरा ताजा गुलाब का फूल लाल रंग का आपके पास होना चाहिए। ये फूल अपने हाथ में लेकर हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करके आपके पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उन सब का ध्यान करके और अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए, यानी कि आपका बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, उसकी जल्दी शादी हो जाए, तो ऐसी मनोकामना बारंबार अपने मन में करते हुए ये फूल आपने भोजपत्र पर वहीं पर रख देना है जहां पर आपने ये सब लिखा है। अब ये फूल आप वहां पर रखोगे तो हो सकता है जो आपने लिखा है वो थोड़ा थोड़ा मिट जाए, नो प्रॉब्लम। बस एक बार लिखना होता है, बाद में वो जैसे भी हो नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं करना है। आपने एक बार लिख दिया बस, उसके बाद आपने ये फूल वहां पर रख देना है। फूल रखने के बाद एक नारियल की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आप पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं और सूखा नारियल भी ले सकते हैं। जटा वाला नारियल होना चाहिए और 21 रुपए की आपको जरूरत पड़ने वाली है, यानी 20 रुपए का एक नोट और 1 रुपए का एक सिक्का, 21 रुपए ये अर्जी आपने लगानी है। तो 21 रुपए भी आपके पास होने जरूरी हैं और एक जटा वाला सूखा नारियल या फिर पानी वाला नारियल, दोनों प्रकार के नारियल चल सकते हैं। तो एक नारियल और 21 रुपए भी आपके पास होने चाहिए। अब ये जो 21 रुपए हैं, अब यहां पर 1 रुपए का सिक्का होएगा और एक 20 रुपए का नोट होएगा। तो इस 1 रुपए के सिक्के को 20 रुपए के नोट में इस प्रकार से फोल्ड कर लीजिए ताकि ये 1 रुपया गिरने ना पाए। और उसके बाद ये 21 रुपए नारियल के साथ आपने बांध देने हैं। किसके साथ बांधोगे? कलावे के साथ। कलावा किसी भी रंग का हो, कलावा आप समझते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में जो हाथ को बांधा जाता है उसी कलावे की मैं बात कर रहा हूं। तो इस कलावे की सहायता से 21 रुपए नारियल पर आपने बांध देने हैं। उसके बाद ये नारियल भी आपने भोजपत्र के पास ही रख देना है, भोजपत्र के ऊपर नहीं रखना है, भोजपत्र के पास आपने रख देना है। और उसके बाद एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है? ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान मंत्र है। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी इस मंत्र का जाप आसानी से कर सकते हैं। बोलना क्या है? ओम श्री राम दूताय नमः। बस इस मंत्र का जाप 108 बार कर लीजिए। और यदि माला की सहायता से आप करना चाहते हैं तो माला की सहायता भी आप ले सकते हैं, और यदि उंगलियों पर करना चाहें आप तो उंगलियों पर भी कर सकते हैं। अब यहां पर माला आप कोई भी ले सकते हैं, तुलसी की माला भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, कोई भी माला का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। चंदन की माला का प्रयोग भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद दोबारा से फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना का बारंबार चिंतन अपने मन ही मन में करना है। और उसके बाद ये जो भोजपत्र है, इस भोजपत्र को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है कि ये जो गुलाब का फूल आपने रखा है ये भोजपत्र के अंदर ही आ जाए। मतलब हो सकता है कि आपके पास भोजपत्र छोटा हो, तो हो सकता है कि फोल्ड करने के बाद भी ये गुलाब का फूल बाहर दिखाई दे, नो प्रॉब्लम, दिखता रहे, उसमें कोई समस्या नहीं। बस ये गुलाब का फूल भोजपत्र के अंदर ही रहना चाहिए। तो फोल्ड करने के बाद कलावा आपने चारों तरफ लपेट देना है। क्यों लपेटना है? ताकि ये जो गुलाब का फूल है इस भोजपत्र से बाहर ना निकल पाए। तो इस प्रकार से कलावा लपेट लेना है। तो आपके पास 2 चीजें हो गई, एक तो ये भोजपत्र हो गया जिसके अंदर गुलाब का फूल लिपटा हुआ है, और दूसरा ये नारियल होगा जिसके साथ 21 रुपए बंधे हुए हैं। तो ये दोनों चीजें लेकर के तुरंत आपने उसी हनुमान मंदिर में जाना है जिस हनुमान मंदिर से आप सिंदूर लेके आए थे।
हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जा करके ये दोनों चीजें आपने समर्पण भाव से अर्पित कर देनी है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है बाबा से, विनती करनी है बाबा से कि बाबा ये मेरी अर्जी, आगे आपकी मर्जी। प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों की जन्म कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों ना बना हो, चाहे पितृ दोष बना हो, चाहे मंगल दोष बना हो, चाहे काल सर्प दोष बना हो, चाहे ग्रहण योग बन गया हो, चाहे जन्म कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में आ गया हो, जो मर्जी दुर्योग बन गया हो, हनुमान जी सभी दुर्योगों को दूर करके आपके बच्चे की शादी का शीघ्र विवाह होने का योग बना देंगे। ये मेरा विश्वास है और आप भी इस पर विश्वास कीजिए और श्रद्धा से ये उपाय कीजिए। प्रिय दर्शकों, बस इतना सा उपाय आपने करना है, एक ही मंगलवार ये उपाय करना है और अपने घर को चले आना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी हो रही है, इसका कारण आप मुझसे जानना चाहते हैं, जल्दी शादी होने के कुंडली के आधार पर जो विशेष उपाय बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे आप करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।